देखिए, आज मैं इतिहास के बारे में, जो आधुनिक भारत में आधुनिक इतिहास के नाम से जाना जाता है, जो घटना घटी है आज़ादी के पूर्व, बहुत से घटना घटी है जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक अपना रोल है। उन्हीं के बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी देने जा रहा हूँ। तो चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूँ, परिचय दे दूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड का सबसे बड़ा जो अंग्रेजों का उद्देश्य था, उन उद्देश्यों को नहीं चलने देने के कारण, नहीं चलने देना चाहता था भारत के उग्रपंथी, भारत के नवयुवक जो अपने आप को आज़ाद और उन्मुक्त होना चाहते थे उनके चंगुल से। आक्रोश होकर के एक कमेटी का गठन करना चाहता था। उनके शासन काल से आतंक होकर के उस समय के नौजवानों ने गठित होना चाहता था और एक गठित बल का निर्माण करना चाहता था। तो उस तरह के बैठक करने के लिए सही जगह, स्थान की जरूरत था। तो सबसे अच्छा और उपयुक्त स्थान जलियांवाला बाग अमृतसर में पड़ता है। उन्हीं को सबों ने मिलकर चुना, वहाँ एक सभा का गठन किया। तो आइए, उस सभा कैसे, क्यों और उसका क्या उद्देश्य था, इस उद्देश्य को अंग्रेजों ने किस तरह कुचल डाला और निर्मम हत्या के बल पर उनका साहस और शौर्य जो था वो दमन कर दिया, इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। 10 अप्रैल 1919 को दो राष्ट्रवादी नेता 10 अप्रैल 1919 को दो राष्ट्रवादी नेता सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिए गए। इससे पूर्व भी गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों नेता जो था, राष्ट्रवादी नेता था सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पूर्व ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। शासन की इस कार्यवाही से अमृतसर में काफी उत्तेजना फैल गई, काफी रोष उत्पन्न हो गया, काफी उसमें उस समय के नौजवानों के दिल में रोष पैदा हो गया, उत्तेजना फैल गई। अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक एक छोटे से मैदान में 13 अप्रैल 1919 को जन सामान्य शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे। वहाँ के जो जन थे, लोग थे, हर भारत के हर कोने कोने से जा करके शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। इसी दरमियान, इसी बीच में जनरल ओ डायर 150 सैनिकों के साथ वहां पहुंचे, दल बल के साथ पहुंचे। सभी को पहले ही गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। लोगों को सभा स्थल छोड़कर जाने का मौका दिए बगैर ही डायर ने वहां एकत्र भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। एकाएक गोली चलाने का, अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। गोलियां की बौछार जो था और उनसे जो धुआं निकलता था, उस धुआं में वहां के जनता
जो जनसभा में उपस्थित थे, जो बैठक में उपस्थित थे, उनको एक आदमी दूसरे आदमी को दिखाई नहीं देता था। उस तरह का दृश्य पैदा कर दिया जनरल ओडायर ने। गोलियों की वर्षा होती रही, गोलियों की बौछार होती रही, तब तक होती रही जब तक वे समाप्त नहीं हो गए। कांग्रेस के अनुमान के मुताबिक इस गोली कांड में करीब लगभग 1000 लोग मारे गए। हालांकि सरकारी रिपोर्ट का मानना है कि 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हो गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसमें निर्मम हत्या अनगिनत हुई थी, जिसको गिनना असंभव हो गया था और अभी तक भी उसका सही मापदंड नहीं दिया गया था। 15 अगस्त 1947 तक उसका सही मापदंड नहीं दिया गया था और अनुमानतः 1000 लोग मारने की शंका थी और 1200 घायल हो गया था। कांग्रेस के दबाव और सर्वव्यापी असंतोष को देखते हुए हत्याकांड की जांच के लिए अक्टूबर 1919 में कांग्रेस ने हंटर कमीशन का गठन किया। हंटर कमीशन का गठन कर दिया था। हंटर कमीशन, इसको हंटर कमेटी हम लोग बोलते हैं। हंटर कमेटी के रिपोर्ट को कांग्रेस ने पन्ने पन्ने दर पन्ने में निर्लज रिपोर्ट की संज्ञा दी। हंटर कमीशन जो रिपोर्ट जारी किया, जो तैयार करके दिया रिपोर्ट, उसको कांग्रेस ने पन्ने दर पन्ने निर्लज रिपोर्ट घोषित की संज्ञा दे दिया था। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति गठित की। इसके अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था। दीनबंधु एंड्रज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्याकांड करार दिया। वही पंजाब के तत्कालीन गवर्नर जनरल माइकल ओडायर ने जनरल डायर के कृत्य को उचित ठहरा दिया था। जी, यही नहीं, इंग्लैंड लौटने पर उसे सम्मानित किया गया और ब्रिटिश अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में थॉम्पसन और गैरेट ने लिखा, अमृतसर दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंधों में युगांतकारी घटना थी, जैसा कि 1857 का विद्रोह। इस घटना को सह न सका और महेंद्र सिंह का वह दृश्य, उधम सिंह इस घटना को आंख से बचपन में देख लिया था और उसी समय प्रण कर लिया था कि तुम 7 समुंदर पार रहोगे तो मैं इस निर्मम जो घटना हुआ है उस घटना को बदला तुम्हें लेकर के छोड़ूंगा। उसी समय वहां के मिट्टी उठा लिया और कसम खा करके कह दिया कि जब तक तुमको मैं हत्या नहीं करूंगा अपना जिंदगी को सही नहीं दे पाऊंगा। इसका विशेष चर्चा हम अगले चैप्टर में करेंगे।